मैंने कौरवों और तुम में कभी भी पक्षपात नहीं किया। यदि प्रिय युधिष्ठिर को ये स्वीकार है तो हस्तिनापुर नया राज्य बनाने में तुम्हारी सहायता करे। परंतु पुत्र, इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। तुम्हारी माता कुंती यही हस्तिनापुर में रहे। आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा हम सबके जीवन का सबसे बड़ा खेल होगा। 5 की शक्ति दास हो गई दुर्योधन। युधिष्ठिर भी तुम्हारा दास हो गया। जो विजय संसार के सबसे बड़े युद्ध में नहीं मिल सकती थी, वो युद्ध की चाल में तुम्हारी हो गई। वो शेष है द्रौपद पुत्री पांचाली। पांचाली 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 पांचाली। अब ये द्रौपद पुत्री पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई। दुशासन, तुम मेरा अपमान करने वाली उस दासी को अपने इन भुजाओं से उसके बाल पकड़कर खींचकर इस सभा में लेकर आओ। दुर्योधन, तुम अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो। वहीं पूर्ण विराम लगा दो। तुम इस भांति एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। सावधान दुर्योधन। आप अपनी प्रतिज्ञा की सीमा में बंधे हैं पितामह। आप अपने वचन से बंधे हैं आचार्य। और तुम कर्ण, मेरी मित्रता के बंधन में बंधे हो कर्ण। लीजिए ज्येष्ठ, आपका आदेश ना मानने वाली दासी। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में बैठो। आओ। वस्त्र हरण करो इस दासी का। पुत्र परीक्षित, सदा द्यूत और शर्त से दूर रहना पुत्र। क्योंकि ये मनुष्य को काल के गर्त में पहुंचा देता है। इस सभा में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप सम्मान है, परंतु इस अधर्मी दुर्योधन को उसके कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। और उससे पहले इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अपनी सुता द्रौपदी का। सदा स्त्री का सम्मान करना पुत्र। किसी को भी स्त्री का अपमान न करने देना, क्योंकि स्त्री का अपमान प्रकृति भी नहीं सहती। मैं दुर्योधन आज हस्तिनापुर के सिंहासन को दांव पे लगाता हूं। बस दुर्योधन, हस्तिनापुर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो जिनका अधिकार है मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। पिताश्री, मेरा इस सिंहासन पे अधिकार नहीं,
अधिकार है पुत्र, और मैं तुम्हें उस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता हूं। यदि एक चौसर इस क्षण बंद न हुई तो परशुराम शिष्य द्रोण के बाणों को कोई नहीं रोक पाएगा। आचार्य द्रोण, आप इस सभा के सभासद हैं और नियम अनुसार सभा के समाप्त होने तक आप नहीं उठेंगे, अन्यथा आप दंड के पात्र होंगे। स्मरण रखना पुत्र, राजा वो नहीं जो राज्य की सीमा के पार देख सके। राजा वो है जो प्रजा की आंखों की सीमा में आए एक आंसू को देख सके। राजनीति का नहीं, सदा प्रजा नीति को ध्यान में रखकर निर्णय लेना पुत्र, क्योंकि यदि प्रजा प्रसन्न न तो राजा के मुकुट में जड़े रत्नों को कांटे बनते समय नहीं लगता। धर्म के साथ शासन करना, महाप्रस्थान का समय हो गया है।